नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन बेस वाले, जैसे 100 हो गया और 1000, 10,000, इनके आसपास के सभी नंबरों का गुणा करना हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में हम इसे 3 टाइप में डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 में क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर 100 से कितना कम है, यानी कि 100 से ये नीचे के नंबर हैं, जैसे 97, 94। इस प्रकार के नंबर को हम कैसे गुणा करना सीखेंगे, इसमें हम टाइप 1 में सीखेंगे। टाइप 1 में हम 3 केस को डिस्कस करेंगे। फिर देखिए टाइप टू में क्या है, देखिए यहाँ पर 100 से अधिक है, यहाँ पर 105 है और यहाँ पर 107 है। टाइप 3 में क्या होगा, देखिए टाइप 2 में भी हम 3 केस पढ़ेंगे और टाइप 3 में भी हम 3 केस पढ़ेंगे। टाइप 3 क्या है, देखो टाइप 3 में क्या है कि 109 है यहाँ पर, तो 100 से अधिक है, परंतु यहाँ पर 100 से कम नंबर है। इस प्रकार के संख्या गुणा कैसे करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 में है क्या, जैसे मान लो पहला ही एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 57 गुणे 94 ये है। अब इसे हमें गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें ये देखना है क्योंकि ये बेस वाले नंबर हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो बेस कितना है, ये 100 बेस के आसपास है। देखिए 100 बेस के आसपास नंबर है, तो हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है 97 100 से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पर ये 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है। यहाँ पर देखें तो ये कितना कम है, तो 100 से ये 6 कम है। इस प्रकार से हम माइनस में लिख लेंगे इसे भी। अब करेंगे क्या, अब हमें कुछ नहीं करना, इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे तो तिछक 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, क्रॉस, यानी कि या तो हम 94 से 3 को घटा देंगे या तो फिर 97 से -6 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें 97 से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 91। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान है, ये ट्रिक सभी एग्जामों के लिए है। अब और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था केस 1 के अंतर्गत। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि दे दिया जाए 98 और 94, तो कैसे करेंगे गुणा, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हम वही प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो माइनस का 2 कम है। और हम 94 में देखेंगे तो ये माइनस का 6 कम है 100 से। हमेशा, क्योंकि यहाँ पर 100 बेस वाला है, क्योंकि तो यहाँ पर हम 100 बेस के हिसाब से करेंगे तो देखेंगे 100 से यहाँ कितना कम है, -2 कम है। ये कितना कम है, 6 कम है। तो कुछ नहीं करना, इन्हें आपस में गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, 12 हम लिख लेंगे, क्योंकि ये 100 बेस वाला है, 2 अंक तो लिखना ही लिखना है, लिख लिए। फिर हम देखेंगे, क्रॉस करेंगे, 94 से -2 घटा दो, चाहे 98 से 6 घटा दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, जब 98 से 6 घटा दोगे तो आ जाएगा 92। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल है, 94 है और 82 है, 88 है। अब इस प्रकार का नंबर को गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए
कुछ हमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये कितना कम है। हमें ये देखना 100 से यहाँ कितना कम है, तो ये 6 कम है, माइनस का 6 लिखेंगे। फिर ये कितना कम है, ये 12 कम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे आपस में गुणा कर लेना है। बरछंग 72 72 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 94 से -12 घटा दीजिए, या तो फिर 88 में से 6 घटा दीजिए। जब 88 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। ये तो केस नंबर 1 में था कि 100 से नीचे वाले संख्याओं को इस प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं केस 2। केस 2 में है क्या, केस 2 में क्या करेंगे कि वहाँ पर अभी हम केस 1 में सीखा कि 100 के आसपास के नंबर गुणा करना सीखते थे। अब यहाँ पर केस 2 में हम 1000 के आसपास संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। कैसे, देखिए। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल, जैसे कि दिया है 994, और दूसरा पहला एग्जाम्पल दिया है 994। इसमें गुणा हमें करना है 996 का। तो कैसे करेंगे, देखिए। इसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, हम ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1000 बेस के आसपास है, यानी कि बेस जो है इसका 1000 है, 1000 बेस है। तो 1000 बेस में क्या करेंगे कि 3 डिजिट में ये नंबर लिखेंगे। जैसे यह 1000 से कितना कम है, तो हम कह सकते हैं ये 6 कम है। और यह कितना कम है, तो यह 4 कम है। 1000 में देख रहे हैं क्योंकि यह 996 है, ये 994 है। अब देखिए, अब इन्हें आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 छंग 24, 24 तो आ गया, परंतु अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 1000 बेस वाला होता तो 3 डिजिट में नंबर लिखते हैं। अभी तक हमने 100 बेस में क्या किया था कि 100 बेस में हम 2 डिजिट में लिखते थे। तो यहाँ पर 3 डिजिट हमें पूरा करना, तो 1 डिजिट अपने मन से लिख लेंगे, 3 डिजिट पूरा हो गया। फिर करेंगे क्या कि हमें घटा देना है, या तो 994 से 4 घटा दो, या तो फिर 996 से 6 घटा दो। जब 994 से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 990, 990 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 990/04, यही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा, जैसे मान लो कि दे दिया 900 दे दिया 98, और दे दिया यहाँ पर 988। अब देखिए, अब कैसे गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, तो ये 1000 से 2 कम है, ये 2 कम है। ये कितना कम है 1000 से, तो ये 12 कम है, 12 कम है 1000 से। अब 1000 से 12 कम है, तो अब करेंगे क्या, इन्हें आपस में गुणा कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, तो 24 लिख लिया। हमने बताया था कि जब 100 बेस होता है तो 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000 है तो 3 बेस में लिखेंगे, 1 2 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 डिजिट अपने मन से लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम घटाएंगे। 998 से 12 घटा दीजिए, या तो फिर 988 से -2 घटाना है, तो घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, इसे घटाना आसान होगा, तो ये आ जाएगा 988 में से 2 घटा दोगे तो 986 आ जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, तो 986, 0 लगाओ, 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से 1000 के आसपास वाले नंबरों को भी आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के में क्या है। देखिए केस नंबर 3 में क्या है, मान लो अगर और बड़ी
संख्या तो कैसे करेंगे, जैसे कि 10,000। अब केस 3 की हम बात करते हैं। केस 3 में क्या है, आपको हमने बताया कि इसमें 10,000 बेस वाले, यानी कि बेस जो होगा इसका 10,000 होगा। 10,000 बेस पर हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 9,993 है गुणे 9,996 है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 10,000 से कितना कम है। तो ये 10,000 से कितना कम है, ये 7 कम है 10,000 से, क्योंकि 9,993 है तो 7 कम है। अब यहाँ पर कितना कम है, तो ये 4 कम है 10,000 से। 10,000 पर हम बात कर रहे हैं तो ये 4 कम है। अब करेंगे क्या, पहले इन्हें आपस में गुणा कर लीजिए। जब गुणा करोगे 7 चौक 28, 28 तो हो गए, परंतु अभी समस्या ये फंस रही है कि अभी तक हमने क्या कहा कि अगर 100 बेस वाला है तो हम 2 डिजिट में लिखते थे। फिर हमने क्या कहा कि अगर 1000 बेस वाला है तो 3 डिजिट में हम लिखते हैं, 3 डिजिट में लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर 10,000 आ गया तो 10,000 में 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट में हमें आंसर चाहिए। तो हम 1 2 यानी 4 डिजिट हमने पूरा कर लिया। फिर हम करेंगे क्या कि या तो हम इस संख्या से -4 घटा दें, या तो फिर इस संख्या से -7 घटा दें। तो इससे 7 घटाना आसान है, चाहे इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो देखिए जब हम 9,993 से घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा, 9,989 आ जाएगा। 89 आ जाएगा, क्योंकि हम इस संख्या से -4 घटा रहे हैं यानी 4 घटा रहे हैं, तो इतना आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9,989,002,8। इस प्रकार से यह आ गया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अगर ऐसी संख्याएं हैं तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं दूसरा। जैसे मान लो कि 9,994 दे दिया और 9,996 दे दिया, तो कैसे करेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। करेंगे क्या, हम देखेंगे यहाँ कितना कम है 10,000 से। 10,000 से देखेंगे कि यहाँ कितना कम है, तो ये कम है जो है 6 और ये 4 कम है। तो हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे पहले। जब इसे हम आपस में गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 लिखेंगे। लेकिन हमें 4 डिजिट में आंसर चाहिए, क्योंकि ये 10,000 बेस के पास है। तो 2 जीरो अपने मन से लगा लेंगे। जब 2 जीरो अपने मन से लगा लिया तो 4 डिजिट में पूरा हो गया। फिर करेंगे क्या, फिर हमें घटा देना है। 9,994 से 4 घटा दो, या तो फिर 9,996 से 6 घटा दो, तो ये आ जाएगा 9,990 आ जाएगा। क्योंकि अगर इसमें से घटा देंगे 9,990 तो हम लिख सकते हैं 9,90,0,024। इस प्रकार से यह आंसर आ जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।